विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्याशुव। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्याशुव। ॐ अग्ने वर्तपते वर्तं चरिष्यामि तत्सिकेयं तन्मे राध्यताम् इदं महनिर्ता सत्यमुपैमि। ॐ वेदामेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तं स प्रस्तात् तमे विदित्वायति मृत्युमेति नान्यपन्था विद्यते अनाये। ॐ शांति शांति शांति। आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, लगातार और 2 महीने से बल्कि 2.5 महीने से आप सुन रहे हैं वाल्मीकि रामायण का पठन, और अब ये चल रहा है वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड, जिसमें अयोध्या कांड के अंदर राम के विवाह के बाद की घटनाएं चल रही हैं और राम के वनवास की ये घटनाएं चल रही हैं। आज के सर्ग के समय भी श्री राम वनवास में जा चुके हैं और चित्रकूट में उन्होंने अपनी कुटिया बना ली। वहाँ से सुमंत्र जी वापस हो गए और सुमंत्र जी वापस होकर के वहाँ पर अपने जो श्री राम ने उनको जो संदेश दिए थे वो संदेश महाराज दशरथ को, माता कौशल्या को, माता सुमित्रा को वो दे रहे हैं। उसी कड़ी के अंदर आज ये 46वां सर्ग आपके सामने। 46वें सर्ग के अंदर जो सुमंत्र जी जाकर के महाराज को बताते हैं और वो छोड़ करके आ जाते हैं उनको, तो वहाँ पर दशरथ महाराज बहुत दुखी होते हैं। दुखी तो पहले से ही थे, लेकिन सुमंत्र को खाली आया हुआ देख करके वो और भी ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। सज्जनों, यहाँ पर चलता है दशरथ विलाप का प्रकरण कि दशरथ क्या करते हैं, क्या उनके साथ बीतती है। सुनिए इस 46वें सर्ग के अंदर। आज महाराज बात सुनकर के सुमंत्र की मूर्छित हो जाते हैं और वो भूमि पर गिर पड़ते हैं। कुछ देर पश्चात जब महाराज उपचार द्वारा सचेत हुए, तब उन्होंने सूत को बुलाकर अत्यंत दीन और दुखी होकर कहा कि हे सूत, यदि मैंने तुम्हारा लेश मात्र भी उपकार किया हो तो तुम मुझे शीघ्र राम के पास पहुंचा दो, क्योंकि मेरे प्राण शरीर से निकलने के लिए शीघ्रता कर रहे हैं। क्योंकि महाराज दशरथ राम के बिना रहना नहीं चाहते, रह नहीं पा रहे थे। सज्जनों, आगे क्या बोलते हैं वो कि अथवा यदि अब भी राम मेरी आज्ञा मानकर वन से लौट सके तो तुम जाकर के उन्हें लौटा लाओ, क्योंकि राम के बिना मैं एक मुहूर्त भी जी नहीं सकता। ये महाराज दशरथ बोल रहे हैं जो सुमंत्र को। और हाँ, इससे भी अधिक क्या कोई दुख की बात होगी कि मरते समय भी इक्ष्वाकु कुल नंदन श्री राम को नहीं देख सकता। ये हर इच्छा होती है कि कोई भी है, आदमी बीमार होता है और कोई अपने प्रिय को देखना चाहता है, वो दूर है, तो उसको पुकारता है कि वो मुझे मिल ले, मैं उसके दर्शन कर लूँ। यहाँ पर वही हालत महाराज दशरथ की है कि उसके प्रिय श्री राम, उसके प्रिय लक्ष्मण और उसकी प्रिय पुत्र वधू माता सीता वनवास जा चुके हैं और वहाँ पर
महाराज दशरथ तड़प रहे हैं और बोल रहे हैं कि मैं इक्ष्वाकु नंदन जो श्री राम है उनके दर्शन भी नहीं कर पाऊंगा मैं। और आगे क्या बोलते हैं, हा राम रामानुज हा वैदेही तपस्विनी न माम जानीत दुखेन म्रियमाण मनाथवता। कहे हाय राम हाय लक्ष्मण हाय तपस्विनी सीता, तुम नहीं जानते कि मैं अनाथ के समान अत्यंत कष्ट से मर रहा हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा कष्ट हो रहा है, आप लोगों के बिना मैं तड़प रहा हूँ। महाराज दशरथ जब राम के लिए अत्यंत करुणापूर्ण विलाप करते करते मूर्छित हो गए, तब राजमाता महारानी कौशल्या देवी को उनके ऐसे वचन सुन दुगुना भय हुआ। कौशल्या भयभीत हुई कि कहीं महाराज के प्राण पे खिलू न उठ जाए। हालत महाराज दशरथ की ऐसी हो चुकी थी और वो मूर्छित हो गए थे। तो एक बार तो कौशल्या माता भी वो दुखित होकर के और घबरा गई कि कहीं ऐसा ना हो कि महाराज के प्राण निकल जाएं, और वो डर गई। सजनों, उसके बाद रोगग्रस्त के समान भूमि पर निर्जीव सी पड़ी हुई एवं कांपती हुई कौशल्या सुमंत्र से बोले कि वहाँ पर कौशल्या भी दुखी थी, कौशल्या भी तड़प रही थी और वो भी ऐसे ही बुरी तरह भूमि पर निर्जीव सी पड़ी हुई कांप रही थी और वो डर रही थी कि महाराज के प्राण ना चले जाए कहीं। और वो क्या बोलती है सुमंत्र से कि हे सूत, जहाँ राम लक्ष्मण और सीता हैं तुम मुझे भी वहीं ले चलो। अब कौशल्या भी बोल रही है कि तुम मुझे ले चलो वहाँ पर, क्योंकि उनके बिना मैं एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकती, क्योंकि माता थी वो। तो जिस माता के सामने उसका अकेला पुत्र श्री राम, अकेली पुत्र वधू उसकी सीता, वो वनवास चले गए तो फिर वो कैसे रह सकती थी। वो संस्कार थे उस महारानी के, संस्कार थे उस महादेवी के कि वो अपने पुत्र वधू के लिए, अपने पुत्र के लिए और पुत्र लक्ष्मण के लिए तड़प रही है और बोल रही है क्या, हे सूत, रथ को वापस लौटाओ और मुझे भी दंडक वन में पहुँचा दो। यदि मैं उनके पास न पहुँच सकी तो यमालय शमशान में पहुँच जाऊंगी, अर्थात मर जाऊंगी। माता कौशल्या बोलती है। और यह सुन करके आगे सजनों सुमंत्र विकल होकर के तथा हाथ जोड़कर गला रुंध जाने के कारण सखलित वाणी से कौशल्या देवी को सांत्वना देते हुए बोले। सुमंत्र का भी गला भर आया और क्या बोलते हैं वो कि हे देवी, तुम राम लक्ष्मण और सीता के लिए, अपने लिए और महाराज के लिए तनिक भी चिंता मत करो। सुमंत्र का काम तो समझाना था, संदेश देना था। राम ने वो कह करके उनको भेजा था कि उनको इस तरीके से समझाना, वो हमारी चिंता ना करें और हम बिल्कुल खुश हैं, सुखी हैं, हम तीनों, कोई कष्ट इस वनवास में नहीं है। तुम ऐसा जाकर के महाराज दशरथ को, माता सीता को, माता सुमित्रा को समझाना। और वही काम सुमंत्र जी कर रहे हैं कि बोल रहे हैं कि राम लक्ष्मण सीता के लिए, अपने लिए, महाराज के लिए तनिक भी चिंता मत करो। पिता की आज्ञा मानकर वन जाने का श्री राम का आदर्श चरित्र चिरकाल तक संसार में प्रतिष्ठित रहेगा। समझाते हैं वो कि पिता की आज्ञा मान करके श्री राम जो वनवास में गए हैं, वो जो उनकी ये कार्रवाई है पिता की आज्ञा का, वो देखिए इस संसार के अंदर चिरकाल तक, चिरकाल का मतलब ये है कि युगों युगों तक ये याद रहेगा लोगों के, और युगों युगों तक लोग याद रखेंगे। इसलिए माता आप चिंता मत करो। यहाँ पर सुमंत्र जी समझाते हैं और आगे क्या होता है वो सुनिए आप अगले सर्ग के अंदर। तब तक के लिए आप सभी को सादर नमस्ते। इति ओम शम।